कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर गोपाल और सोनिया ने बगावती के झंडे गाड़ दिए हैं। कमेंट करने वालों ने भी कमेंट की बारिश कर दी है, पर ये दोनों मियाँ बीवी बेशर्मी का बगावती का वो झंडा गाड़े हुए हैं कि ले रब का नाम। क्या किसी भी मजहब में मियाँ बीवी को कैमरे के सामने गर्दन में घुसने की, पपियां जपियां चुमियां करने की इजाजत है? क्या पोमी राजपूत के क्या उसका नाम है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। वो गोपाल की तबीयत का पूछने गई थी या अपना चैनल चमकाने गई थी? गर्मी का वो आलम है, पर यहाँ ब्राइडल शूट और मसहरियाँ और फूल सज रहे हैं। बच्चों के घर होते हुए अगला बच्चा प्लान हो रहा है। आखिर कमेंट करने वालों ने इनका जरा भी लिहाज ना किया, और आज सोनू की दुनिया भी इनका कोई लिहाज नहीं करेगी। आप लोग शायद गोपाल और सोनिया की वो वीडियो भूल गए हैं जब कहा था कि हम रात की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कैमरा कमरे में सेट करेंगे कि हम क्या क्या रात को करते हैं। तो गोपाल भैया साहब, आप जो दिन में मिट्टी की गर्दन पे ड्रैकुला बन के चढ़ते हैं, उससे हमें पता चल गया है कि आप क्या क्या करते हैं। यहाँ कुछ मैं कमेंट लगा रही हूँ, और जो मेरे लिए कमेंट था वो भी मैं लगा रही हूँ, और उस कमेंट करने वाली बहन है या भाई है उसको भी देंगे जवाब। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और यहाँ प्रधान शाजिया से भी करेंगे कुछ सवाल। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ, और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, मैंने जो स्टार्ट में कमेंट लगाए हैं वो गोपाल की वीडियो जो कल वाइट मैक्सी में वीडियो आई है उसके ये सारे कमेंट है। जो सोनिया ने सब्सक्राइबरों के बच्चों को इस मेकअप के साथ डराया है, हाथ काले थे मुंह चिट्टा, और इससे बेहतर था पोमी उसके मुंह पे इटे मार मार के उसका मुंह सजा देती जो उसने मेकअप करवाया। यहाँ ये कहा जाए कि पोमी ने सोनिया से किस चीज का बदला लिया। सोनिया लोगों की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी, पोमी ने वो मेकअप करके उनकी सेज सजा के और अपने चैनल को ग्रोथ करवा के अपने मतलब कंटेंट लेके गोपाल और सोनिया को फिर पब्लिक के कटहरे में खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने एक कमेंट और लगाया, ये भी गोपाल की वीडियो में कमेंट था कि अब सोनू कहां मर गई है। क्या सोनू को गोपाल सोनिया की बेशर्मी नजर नहीं आ रही? वैसे तो सोनू बहुत हक की बात और आवाज बनती है, यहाँ सोनू कहाँ मर गई है। सबसे पहले ये कमेंट करने वाले, मुझे इसलिए मैं नाम इनका नहीं ले रही, आप कमेंट पढ़ ले, मुझे नहीं पता क्योंकि आइडिया मर्दों के नाम से भी बनती हैं पर होती उनके पीछे लेडीज हैं। ये मेरी कोई सिस्टर है या मेरे कोई ब्रदर है, तो सोनू कहीं भी नहीं मरी। सबसे पहले माइंड योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज ठीक करें, फिर उसके बाद आप मुझसे आके ये सवाल करें कि मैं कहाँ मर गई हूँ। भाई हमारा काम है रिएक्शन देना। जो फहाशी, जो भी फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे डिजिटल दलाली, डिजिटल तवाइफगिरी कर रहा है, जो फहाशी फैला रहा है, फेक कंटेंट लेके आता है, बेशर्मी करता है, रिएक्शन वाले उनकी बातों को पॉइंट आउट करते हैं। पे स्टैंप किसकी लगती है? अवाम की। अवाम की ताकत जो होती है ना, अवाम चाहे तो तिनके को भी वायरल कर दे, अवाम चाहे तो इंसानों को भी मलिया मेट कर दे। जब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, जब हम उनकी बेशर्मियां बेहयाइयां आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो क्या आप देखने वालों के ज़मीर, जैसे आपने कहा कि अब सोनू कहाँ मर गई है, मैं आप देखने वालों को पूछती हूँ, शायद मेरे कुछ अल्फाज सख्त हों पर अल्फाज तो अल्फाज है। जब आप चुनाव नहीं करते अल्फाज बोलते हुए लिखते हुए, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे भी ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप देखने वालों के, आप सब्सक्राइबरों के ज़मीर कहाँ मर गए हैं? अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ गोपाल सोनिया गलत नहीं, पोमी गलत नहीं, A to Z जितने भी फैमिली ब्लॉगर हैं वो गलत नहीं, गलत हैं आप सब्सक्राइबर, आप देखने वाले। जब हम इनकी बेशर्मी, इनकी हठधर्मी आप लोगों के सामने रखते हैं, तो आप इनके चैनलों को क्यों प्रमोट करते हैं? आप इनके चैनलों को क्यों देखते हैं? अगर ये कहा जाए कि माशरे में
इन व्लॉगरों के अलावा गंदगी को प्रमोट करने में आप लोगों का भी हाथ है, आप लोगों का भी हिस्सा है। आप भी उतने गुनाहगार हैं, आप भी उतने कसूरवार है कि आप अपनी नई जनरेशन के गिट्टे गोटों में बैठ रहे हैं। आप अपनी न्यू जनरेशन को गाली गलौज, फाशी, बेशर्मी दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा ही है ना, मेरी बहन है या भाई है जिसने ये कमेंट किया है, सोनू कहीं नहीं मरी। सोनू हर दफा आपको इनकी बेशर्मी पे भी बात करती है, इनकी फेवर में भी बात करती है, पर आप लोग कब शर्म खाएंगे? आप लोगों के मरे हुए जमीर कब जागेंगे? आप ऐसे फैमिली व्लॉगरों का कब बाइकाट करेंगे? कब इनको इनकी औकात याद करवाएंगे? फिर आके आप बात करते हैं कि कहां मर गई। मर आप लोग गए हैं, मर आपके लोग खुद बेशर्मी बेहयाई को प्रमोट करते हैं, फिर आके रिएक्शन वालों के ऊपर उंगली उठाते हैं। पहले अपने जमीर आप लोग जगाएं, आप लोग डिसाइड करें कि आपने अपने घरों के दरवाजे किस फैमिली व्लॉगर के लिए खोलने हैं। कौन से ऐसे व्लॉगर हैं जो बच्चों के साथ बैठ के जिनका व्लॉग देखा जाता है, पर गल होई है ना, चस्का सब ने लैना में, अखा सब ने सीकड़ियां ने, कसूरवार आके फिर चैनल वाले नु ठहरा दिता जाता वे, कसूरवार रिएक्शन वाले नु ठहरा दिता जाता है। अब ये मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, और जिनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या आपको मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ, अगर आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आके बताइएगा। क्या आपको अपना मुसलमान होने का मतलब किसी भी कम्युनिटी से हैं हक अदा नहीं करना चाहिए इस बेशर्मी, इस फहाशी को ख़त्म करने के लिए? यहाँ जस्ट आप आके कमेंट कर देते हैं कि फलां फलां, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं, हम दुश्मनियाँ भी मोल लेते हैं, हम गालियाँ भी सुनते हैं, तो आप लोग आके सिर्फ ये लिख जाते हो। आप लोग इनको अनसब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आप ऐसे जो फहाशी को प्रमोट करते हैं उन व्लॉगरों का बाइकाट क्यों नहीं करते? वो दिन में 101 चैनल बनाते हैं, आप वहाँ मैं कहती हूँ नेरी च तूफान च जिवें शोपर जाते हैं, जिवें गूं ते मक्खियां जांदियां ने, आप लोग ऐसे जाके उनको चिपकते हैं, उनको देखते हैं। खाली कमेंट करने से फ़र्ज पूरा नहीं हो जाता, खाली कमेंट करने से न्यू जनरेशन को आप नहीं बचा सकते, खाली कमेंट करने से आप बेशर्मी और फहाशी को नहीं रोक सकते। उसके लिए आपको रोकथाम करनी होगी, ऐसे ब्लॉगरों का बाइकाट करना होगा। ये तो हो गया जी उस कमेंट का जवाब। अब बात कर लेते हैं शाजिया प्रधान की। शाजिया साहिबा जब भी वीडियो बनाती हैं, लास्ट उनकी जो वीडियो थी उस पर मैंने रिएक्शन भी किया था कि आपने ईशा को क्या समझाया, और आपने कहा कि समझदार के लिए इशारा काफी है, समझने वाला समझ लेगा। तो बीबी मेरा रिएक्शन चैनल है, मैंने बहुत कोशिश की आपकी ये बात समझने की, पर मुझे समझ नहीं आई, तो देखने वालों को क्या समझ आएगी। पर मैं जो आपको समझाने लगी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैं जरा अच्छे तरीके से और खुले टुल्ले तरीके से समझाती हूँ कि आपके दिमागों के कीड़े उस वक्त मर जाते हैं। फिर आपका भाई डर के ये वो वीडियो डिलीट कर जाता है, जैसे उसने एक दफ़ा नाइट की वीडियो बनाई थी कि ऐसे कैमरे सेट करांगे, नाइट रूटीन दिखावांगे, जब मैं और तेरी छतरोल की थी वो फौरन से वीडियो डिलीट कर गया था, अनलिस्ट कर गया था। मैं शाजिया साहबा आपसे पूछती हूँ, चलो आपकी भाभी निशा को इश्क हो गया, उसकी दूसरी शादी थी, चलो नवी नवी शादी थी, इश्क की शादी थी, वो थोड़ा सा रोमांस कर रही है, हालांकि मैंने उसको भी पॉइंट आउट किया, पर आपकी भाभी सोनिया, आपका भाई अपने मुंह से 34 से 35 साल आपकी अपनी एज बताता है। मेरे ख्याल से वो 40 होगा या 40 प्लस होगा, क्योंकि कराची के लोग वैसे ही स्लिम स्मार्ट होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि ये काके छुन्ने होते हैं या फीडर पीते हैं। जैसे आपका भाई ड्रैकुला बन के आपकी भाभी की नेक के ऊपर वार कर रहा था, जैसे उसके चिड़िया वाले बालों में घोंसले में घुस रहा था, बच्चे सामने खड़े थे, उससे नहीं लगता कि वो कोई काका छुन्ना है। अब आपने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? आपने रिएक्शन चैनल तो बनाया कि सबकी चतरोल करनी है। ईशा नु बेशर्मी तो फहाशी फलान तो रो क्या गया? आपकी मिठी 7 बच्चों की माँ है, वो अगला बच्चा मेकअप करते ही प्लान करना शुरू हो गए हैं। अब आपने अपने रिएक्शन चतरोल चैनल पे क्यों नहीं चतरोल की? क्योंकि वो आपका भाई है, वो आपकी भाभी है, बाकी आप सबको कंध के साथ लगाओ। ईशा को आपने घर से निकाला, इसलिए आपने उस पर उंगली उठा दी। जिधर आप लोगों को बोलना चाहिए, क्या ये फहाशी नहीं, ये बगारती नहीं, ये बेशर्मी नहीं?
तू प्रधान है तो फिर प्रधान बनना, अपने सब्सक्राइबरों को। जब तुम्हारा शोहर, तो तुम उसके घर में गए, जिस शोहर के साथ वो गंदी लैंग्वेज यूज कर रही थी, मैंने उस पर भी आवाज उठाई कि बड़ा नंदोई है, घर का सरबराह है बड़ा, एक मतलब उसके हाथों में ब्याही हुई लड़की आए, वो उसके जिस्म के पार्ट्स को कैसे शो कर सकती है, कैसे बात कर सकती है। वहां भी आपका ठंडी सी चतरोल, ठंडा सा रिएक्शन आया था। क्यों भाई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चतरोल सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। अगर ईशा को टारगेट किया जाता है आपकी चतरोल में, दूसरी चीजों को टारगेट किया जाता है। अपनी गुड न्यूज आपने अपनी वीडियो में कहा था, मिशेल जब बच्चा पैदा करने वाली होगी, आपकी मिशेल तो प्रेग्नेंट है, फिर भी आपके घर में डेरे है। मतलब निशा बैठे, निशा करे, कोई बैठे तो वो डेरे है, कोई व्यूज ले वो किसी के नाम पे आप व्यूज लो तो वो व्यूज है। छतरोल छतरोल ही होती है। सच्चा बंदा हर बात पे आवाज उठाता है। तो प्रधान, मेरा आपसे सवाल है, आपकी भाभी और आपके गोपाल भाई की अभी तक निकाह की मस्ती, निकाह की आग, रोमांस की आग क्यों नहीं ठंडी हुई? क्या आप लोग इतने मतलब बेशर्मी को प्रमोट करते हैं? आप अब इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रही? ये तो हो गया जी शाजिया उर्फ प्रधान के लिए मेरा मैसेज। उम्मीद करती हूँ वो इसका जवाब देंगी मुझे। काशी भाई को भी मैं कहती हूँ, अमीना भाभी को भी मैं कहती हूँ, क्योंकि इस चीज पे भी आवाज उठाएं। रिएक्शन तो रिएक्शन होता है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ फैमिली व्लॉगर ने, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ फैमिली व्लॉगर बन जाते हैं, फिर कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ अपना कंटेंट, ये कंटेंट नहीं होता, ये बेहयाई होती है, ये फहाशी होती है, जो आप पॉइजन की तरह न्यू जनरेशन के गिट्टे गोटों में फैला रहे हैं। उनको रोजाना थोड़ा थोड़ा पॉइजन आप दे रहे हैं। उनको आप बच्चों को जो अनमैरिड हैं या टीनेजर हैं, उनको आप ये गंदी चीजें सिखा रहे हैं। लानत है ऐसी फैमिली ब्लॉगिंग पे, जिन बच्चे सामने खड़े करके अपनी बीवी के साथ रोमांस करे। लानत ऐसे मर्द पे जो बाहर जाके नौकरी ना करे, अपनी बुढ़ी दे कदी गर्दन ते ते कदी वाला च ते कदी मैं उनकी कमा। सारा तुसी समझ जाओ। अपने बच्चों को भी वो काम घर च ही सिखाए, पर बाहर जाके मेहनत ना करे कि कोई बुढ़ी नाल हरकत करेगा तो 4 व्यूज आएंगे। जितने इनके चैनल पे बैड कमेंट आते हैं, जितनी इनको गालियां पड़ती हैं, इनके चैनल की रीच बढ़ती है, इनको लोग ज्यादा देखने चाहते हैं, लोग क्लिक करते हैं ऐसी वीडियो को। देखें भाई, इतने गंदे कमेंट है, क्या इन्होंने बीच में बम फोड़ दिया है। इस वजह से फिर इनको डॉलर भी अच्छे आते हैं, पर आप लोग खपते हैं, आप लोग रिएक्शन वालों पे उंगली उठाते हैं। अब मैंने कुछ तस्वीरें भी लगाई हैं बीच में। जोया जब मिट्टी के पास आई है, आप मिट्टी के मुंह का एक्सप्रेशन देखें, मिट्टी की डेले निकालना उसकी तरफ देखें, उस बच्ची को कैसे देख रही थी। तो मिट्टी, ਉਹ ਜਿੰਜ ਹੁਣ तेरा बंदा तेरे गर्दन ते ड्रैकुला बन के चढ़िया ना, उस टाइम तू ਉਂਝਿਓ करके जोया भी जमी है, वो भी तेरी धी है। फिर तू कहनी लोग खर्चा भेज दे, लोगों को प्यार है, ऐसा नहीं होता, वो भी मेरी धी है, ऐसा नहीं होता। तो फिर तेरा रंग क्यों उड़ जाता जोया जो सामने आती है? वो जोया दे सबर ते जोया दी लानत तुहाडे उत्ते पैण रही है कि अज तुसी एसी तो भी वखरे होके बैठे हो, अज तुसी एसी भी नहीं चला सकते। शर्म आनी चाहिए। बच्चे आपके सामने खड़े होते हैं और तुम आगे खड़ी होके कह रही हो वेखो मेरा बंदा मैनू कितना प्यार करता है। तेरा बंदा तेनू प्यार नहीं करता, तेरी इज्जत ते वार करता है। ये प्यार नहीं होता। बीवियां जो होती हैं ना, वो खानदानों की नस्लें बढ़ाती हैं। बीवियां जो होती हैं वो इज्जत होती हैं। तुम गोपाल के लिए एक 3rd-person औरत हो। वो जब दिल करता है तेरे जिधर मर्जी हथ पाता है, तेनू जिधरों मर्जी खिंचता है, तेरे लंबे लंबे ड्रैकुला वाले दंद विखाता है और ओरे ते डॉलर कमाता है। ये रोमांस नहीं, ये बगारती है, ये बेशर्मी है। और जो तुम मेकअप कर चिट्टे काले ते मुंह चिट्टा करके जो लोगों को कार्टून बन के तुमने डराया, जो तुम्हारी पोमी तुम्हारे पास खड़ी होके कमेंट्री कर रही थी, फुल लियाने ने हले सेज किनिया सेजा, 7 बच्चियां दी तू मां में, 7 बच्चियां दी। कराची के लोग वैसे ही स्लिम स्मार्ट होते हैं। 7 बच्चों की माँ हो, मेकअप करते ही गोपाल का रोमांस जाग गया। गोपाल फिर वो छिछोरी और ओछी हरकतों पे उतर आया। अब लोगों ने नीचे कमेंटों में लिखना शुरू कर दिया कि 8वां बच्चा प्लान होने जा रहा है। ये हरकतें मियाँ बीवी को शोभा देती हैं। ये हरकतें तुम्हारी बच्ची जवान, तू भावें लख के 10 साल दी, इन्ने सालों तो मैं भी तेनू वेख रही हाँ। जे तू इन्ने बच्चे जम के चुची मुची है तो धी ते तेरी है ना।
मुझे अफसोस होता है कि तुम लोगों के बच्चों की क्या ज़िंदगी है, तुम लोगों के बच्चों का क्या फ्यूचर है, क्योंकि तुम लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तुम लोग ऐसे जैसे नाली दे विच गूं बहता जाता ना, इंज तुहाडा रोमांस बहता है। जो निकाह होता है ना, उसको गवाही देने की या चुम्मे चिट्टे की ज़रूरत नहीं होती। निकाह निकाह होता है, इज्जत इज्जत होती है। इस बेशर्मी, इस बगैरती को तुम लोग फैमिली ब्लॉगिंग कहते हो हैं। और पोमी की यहाँ मैं बात करूँ, अपने चैनल को चमकाने के लिए उसने तुम्हारी जो थोड़ी बहुती मियाँ बीवी की इज्जत थी ना, वो भी मल्टिया मेट कर दी है। तुम लोगों को लोगों ने इतनी गालियां दी हैं। ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये तुम्हारे फैमिली फ्रेंड नहीं है, ये तुम लोगों को सिर्फ कैश करवाते हैं। तुम लोगों की शक्लें कार्टून जैसी बना के तुम लोगों से ओछी और बेशर्मी वाली हरकतें करा के अपने चैनल चमकाते हैं। कुछ होश के नहुन लो। मैं तुम लोगों पे हाथ इसलिए नरम रखती हूँ, तुम लोग गरीब लोग हो, मिडिल क्लास लोग हो, बच्चे तुसी एने जम्मे ने जिमें नेरी च शॉप पर आते ने। मैं कहती हूँ तुम्हारी मुखालफ पार्टी ने तुम लोगों के कंध के साथ लगाया हुआ है। मैं भी तुम लोगों को गाली गलौज करूंगी तो फिर जो मैंने तुम लोगों के साथ नेकी की है, तुम लोगों के बुरे टाइम पे तुम लोगों के साथ खड़ी रही हूँ, वो भी मैं अपनी नेकी वेस्ट कर दूंगी, नेकी ज़ाया कर दूंगी। पर तुम लोगों को तो कोई हया ही नहीं, कोई शर्म ही नहीं। अड्डी बुड्ढी तुम मेकअप करके डरा रही थी, तुम्हारा भी इश्क, तुम लोगों का रोमांस नहीं खत्म हुआ, बच्चे तुम्हारे बड़े हो गए। अगर अंजलि हले 9 साल दी तो बाकी तो मेरा ख्याल है एक 6 महीने का होएगा, एक 1.5 साल का होएगा, एक 8 महीने का होएगा। शर्म करो, कुछ शर्म। फैमिलियों में ऐसे होता है। कोई भी मजहब हो, किस मजहब में ये लिखा है कि अपनी बीवी को कैमरे के सामने खड़ा करके उसकी गर्दन पर ड्रैकुला बन के वार कर दो, उसके बो वाले पसीने वाले सिर दे विच मुंह तोन दे हैं। तू पिता कढ़ाया या दिमाग दा कीड़ा कढ़ाया वे? कि तेनू समझ ही नहीं आती, तेनू समझ ही नहीं आती। तेरी मुखालफ पार्टी तुहानू लैके डुब गई है। तुहाडी मुखालफ पार्टी तुहाडे उत्ते इन्नी गाली गलोच करदी रही है। तुहाडी छोटी मोटी जिन्नियां भी बच्चियां बेवा शादीशुदा किसी नूं नहीं उन्हें छड्डिया। जिहड़ियां तुसीं हरकतां करदे हो, फिर तुसीं उम्मीद रखदे हो कि तुहाडे उत्ते नरमी बरती जाए। तुम लोगों ने बेशर्मी बगैरती का एंड कर दिया है। यहाँ मैं सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, रिएक्शन वालों को आके पॉइंट आउट करने की बजाय आप खुद इस चीज़ का इस्तेमाल करें, अपने सोए हुए ज़मीर जगाएं। खुदाया अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से, अपने पाकिस्तान से ऐसी बुराई को, ऐसी जड़ों को काटें। ऐसे ब्लॉगरों को आप बिल्कुल सपोर्ट ना करें। जब आप हमारी आवाज़ समझ के हम जिन बातों को पॉइंट आउट करते हैं उन पे आप अमल करेंगे, फिर ऐसे चैनल खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। इसलिए ये मत लिखे कि सोनू का मर गई, मरे आप लोगों के ज़मीर है। चंद मिनट के चस्कों के लिए आप खुद भी गुनाहगार होते हैं और अगले के ऊपर उंगलियां भी उठाते हैं। ये रिएक्शन देते हुए मुझे तकलीफ भी हो रही है। तकलीफ इस चीज़ की हो रही है कि यार गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी रोजी रोटी गई है, पर इन्हों ने हुण हद कर दी है, तो फिर सोनू सिस्टर हूँ वध करेगी। अब कोई दीद लिहाज नहीं होगा। जितनी ये फहाशी फैलाएंगे, जितना ये चीख चीख के कहता है किसी ने कुछ है गया, असी साडा ब्याह होन लगा, लख दी लानत तेरा ब्याह होन लगा, बच्चे जम जम के तू मक्खियां बैठिया ने हैं, पित्ते का तू ऑपरेशन कराया, उठ के तेरे को टुरिया नहीं जाता, पर तू ब्याह फिर तू खड़कान लगा। तेन कोई बंदा टक्कर जाए ना खड़कान वाला, तेन होश आ जाए कि तू कड़ी बेहयाई। हुण जे तू वीडियो अनलिस्ट की है, जी तू चुम्मियां कुपियां और गर्दन ते चढ़िया सा ना, तू अनलिस्ट की ना, सब तो पहले तेरी मैं छतरोल करांगी। और जो तुम लोगों ने बच्चों को हरासा करते हो, बच्चों के सामने जो तुम लोग फहाशी फैला रहे हो, मैं सब देखने वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ इनके चैनलों को रिपोर्ट मारे और शाजिया प्रधान यहाँ आके बताए कि इसके भाइयों की क्यों मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती। अमीना यहाँ आके बताए, काशिफ यहाँ आके बताए। मुखालिफ पार्टी के प्रूफ तो मैंने दे दिए, उनसे तो मैंने इनको बचा लिया, पर अब ये फहाशी फैलाने के बाद मेरे रिएक्शन से ये कैसे बचेंगे? ये मेरे रिएक्शन से कैसे बचेंगे? क्या इसको आप लोग फैमिली ब्लॉगिंग करते हो? पोमी जो कल मेकअप करके हाय छड़ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना, हाय अच्छी गर्मी च इन्नी मेहनत की, हाय अच्छी गर्मी, और एक भी मेकअप तो अलावा बुढ़िया कार्टून बनाने तो अलावा या मिसकैरेज ते प्रेगनेंसी तो अलावा कोई कंटेंट नहीं। ऐसे लोगों के साथ बॉयकॉट करें, इनके चैनलों को बिल्कुल प्रमोट ना करें जो हमारी बच्चियों को गलाजत सिखाएं, हमारी बच्चियों को फहाशी सिखाएं। ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं है, ये हमारी बच्चियों को हरासमेंट किया जाता है, फैमिलियों में ये डिप्रेशन दिया जाता है, ये गंदगी दिखा के। हर मजहब में पर्दा होता है, कोई मियाँ बीवी बेटी बहन की दीद लिहाज होता है, पर ये सब कुछ डॉलर के लिए भूल गए हैं कि क्या हमें बना के पब्लिक को दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। फिर उस पर हडदर्मी गोपाल कार्टूनों की तरह चीखता हुआ नजर आ रहा था। तू एक शादी कर, भावें 4 शादियां कर, पर थोड़ी जी शर्म ते हया कर। लाख दी
लानत जिन्नी तुहाडे नाल होई है, जो तुहाडी मुखालफ पार्टी ने तुहाडे नाल कीती है, तुहानू ते एक एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए सी, पर नहीं। ईशा के ऊपर उंगली उठाने के लिए प्रधान आ गया। अपनी भाभी और भाई के बारे में क्या ख्याल है, जवाब जरूर देना। उम्मीद करती हूँ कमेंट करने वालों को भी जवाब मिल गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि सोनिया गोपाल और पौमी को भी कोई शर्म हया लिहाज आ गया होगा। दुपट्टे के बगैर ऐसे जिस्म के साथ खड़े होकर मेकअप करना, मैंने पहले सोचा था मैं वो भी तस्वीरें लगाऊं, फिर मैं दीद लिहाज कर गई। बेशर्मी की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। व्लॉग आप फैमिली के लिए बनाते हैं, पर फैमिली लोग व्लॉगिंग के नाम पे आप फाशी और बेशर्मी फैला रहे हैं। और देखने वालों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो ते ड्रैकोला ते मिठी डोला डोले शारे चूहे। उम्मीद करनी है वीडियो डिलीट नहीं होएगी, और रात वाली रूटीन भी एंजी डिलीट कर गए सोना। हूँ ना आके कमेंट च करना हाय चोनू छिचटे इसका मतलब है अच्छे, इसका मतलब है अच्छे। ड्रैकोला तेरी गर्दन ते जिवें चढ़िया सी पित्ता कढ़ा के, लगता दिमाग भी कढ़ा आया है। उन्होंने बिल्कुल समझ नहीं आती, डॉलर के पिछे एडा पागल हो गया हूँ। मतलब वो वाली रूटीन वहावो, शायद फिर तुहाडा AC चल जाए। लाख दी लानत।